Starting with the extra questions of this chapter continuity. The first question which we are having is, if f is continuous on minus pi to pi, where f of x is equal to minus 2 sine x. F of x, you can note down the statements along with minus 2 sine x, where x belongs to minus pi to pi minus pi by 2. Then we are having that this is equal to a sine x plus beta. Where x lies between pi by 2 to minus pi by 2. And the third, we are given that if x lies between pi by 2 to pi, then this f of x is equal to cos x. So listen to the statement once again. We are to find the value of alpha and beta. So if this, we are given that f of x is continuous on minus pi to pi, then we are to find the value of alpha and beta, where जो हमारा f of x फंक्शन है वो हमें ये गिवन है. f of x जब माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है तो दिस इज माइनस 2 साइन एक्स. a sin x plus beta है when it lies between minus pi by 2 to pi by 2, and this is cos x if it lies between pi by 2 to pi. अब यहाँ पे देखो हमें गिवन है कि f जो है वो कॉन्टिन्यूस है ऑन माइनस पाई टू पाई. माइनस पाई से पाई के बीच में ये हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है. इसका मतलब माइनस पाई से पाई के बीच में जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सब के ऊपर जो आपका गिवन फंक्शन है एट ईच एंड एवरी पॉइंट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. अब क्योंकि ये हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है एंड वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो जो हम पहले देखते थे कि x जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई, या यहाँ पे x जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू पाई, उसका अब यहाँ पे कोई रोल नहीं है. हमें फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस गिवन है, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अल्फा एंड बीटा की. इट मीन्स हमें अल्फा और बीटा में जो है इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी. तो इनकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो हमारी बन जाएंगी. यहाँ देखो हमें माइनस पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट गिवन है, पाई बाई 2 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट गिवन है. इट मीन्स हमने एट माई एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, और जो हमारी वैल्यूज है वो वैल्यूज हमारी यहाँ पे दिस इज अल्फा. तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालने के लिए हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. फंक्शन जो है वो हमें ऑलरेडी उसने कहा कि हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है, इसीलिए हमें इसको कॉन्टिन्यूस शो नहीं करना है. फंक्शन हमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो हमने जो है वैल्यूज चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. पहले हम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इसको चेक कर लेते हैं. एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो जल्दी से, क्या आएगी? कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड टेल मी द वैल्यू क्विकली. माइनस पाई बाई 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि x लेस देन माइनस पाई बाई 2 वाली आपने फंक्शन लेनी है, दैट इज माइनस 2 साइन x. एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी द वैल्यू. बी क्विक. वीडियोस ऑफ, मुझे पता ही नहीं लगता कि कैलकुलेशंस हो रही हैं कि नहीं हो रही. एटलीस्ट यू शुड गिव मी द आंसर, मुझे पता लगे कि इस बच्चे ने कैलकुलेट कर लिया है. Yes, Kamya. Pavan, you can give the answer. Abhay, Avish, be quick. X tends to minus pi by 2 है और फंक्शन आपका माइनस 2 साइन एक्स गिवन है, तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू? ये क्या सिंप्लीफाई करके ये क्या आएगा आपका? हरी अप, बी क्विक बच्चे. सिंपली आपने क्या करना है, ये हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट हैंड लिमिट है, x को रिप्लेस कर दो माइनस पाई बाई 2 से,
x को रिप्लेस करो -π/2 से, व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे π/2 माइनस h पुट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज x लेस देन -π/2 के लिए वी आर गिवन दिस फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको -π/2 पुट कर दोगे, व्हाट विल यू गेट। अब तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। हरी अप मैम 2। यस लक्ष्य, मैम 2। मैम 2 आंसर आएगा। yes 2 is correct, 2 is correct। सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन आपके प्लस हो जाएंगे। देन यू नो दैट साइन π/2 की आपकी वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 इज 2। फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट ऑल्सो। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन लोगे? मैम cos x। Yes, -π/2 from right hand side. X is greater than -π/2. So what will be the function? अल्फा sin x प्लस बीटा Yes. वाला। Yes, it is alpha sin x plus beta. बच्चे यहाँ ध्यान देना है आपने, आप जो भी f of x की वैल्यू ले रहे हो that should be based on this limit। यहाँ पे हम RHL ले रहे हैं, we are saying that x tends to -π/2 from plus side। यहाँ पे हम कह रहे हैं माइनस साइड, -π/2 from plus side means x जो है आपका that is greater than -π/2। x greater than -π/2 आपका कहाँ पे है? यहाँ पे। इट मींस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको f of x की वैल्यू गिवन है दैट यू आर टू टेक। अब यहाँ पे x को पुट कर दो, क्या पुट करोगे? -π/2, तो व्हाट यू विल हैव अल्फा इंटू साइन ऑफ -π/2, x को आप रिप्लेस कर दोगे -π/2 से, देन दिस इज प्लस बीटा। So what is this equal to now? बीटा माइनस अल्फा। Yes, this is beta minus alpha। अब देखो हमें फंक्शन गिवन था कॉन्टिन्यूअस, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगा। अगर मैं लिमिट एट f ऑफ -π/2 निकाल लूं देन अगेन दैट इज 2, तो वो आप ना भी शो करो देन इट इज आल्सो ओके। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सिंस f of x इज कॉन्टिन्यूअस, at x is equal to -π/2, therefore left hand limit is equal to right hand limit, that is beta minus alpha is equal to 2। this is your first equation। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ वी आर टू फाइंड द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए मुझे क्या लेके चलना है? at x is equal to π/2। so at x is equal to π/2 हम जब लेके चलेंगे तो हमने π/2 के अकॉर्डिंगली जो है वैल्यूज लेनी है सारी फंक्शन की। at x is equal to π/2। अब at x is equal to π/2 जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो इट मींस x is लेस देन π/2। जब हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं मींस x is ग्रेटर देन π/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन लेके चलोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन लेके चलोगे। क्विकली फाइंड आउट द वैल्यूज। वैल्यूज निकालिए इसकी जल्दी से। यहाँ पे फ्रॉम माइनस साइड कर देना जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दिस इज अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। जब आप π/2 पुट करोगे x को तो अल्फा इंटू साइन π/2, साइन π/2 आपका 1 होता है, तो दैट विल गिव यू अल्फा प्लस बीटा। सेम वे में यू विल फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जो है आपका आ जाएगा cos x, तो cos π/2 जब आप यहाँ पे पुट करोगे cos π/2 यू नो दैट इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। अगेन सेम वे में आप लिखोगे सिंस f of x is continuous at x is equal to π/2, therefore LHS is equal to RHS, यानी कि अल्फा प्लस बीटा is equal to 0। This is your equation number 1. This is your equation number 2. You will simplify these two equations and you will get the value of alpha and beta. Alpha plus beta is 0 और फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 2।
तो ये प्लस माइनस आपका कैंसिल आउट होके 2 बीटा इज इक्वल टू 2, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 1। 10th में आपने ये जैसे किया हुआ है सिंप्लीफाई करना, इन द सेम वे यू विल सिंप्लीफाई। बीटा आपके पास 1 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ से अल्फा मेरे पास कितना आ गया, -1। तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। नाउ नोट डाउन वन मोर क्वेश्चन एंड दैट यू विल डू योरसेल्फ। सेम इसी टाइप का फंक्शन है। द फंक्शन f of x इज डिफाइंड एज फॉलोज। f of x आपको गिवन है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। इन केस इफ यू विल बी अनेबल टू डू देन आई विल डिस्कस। We are given f of x is equal to x square plus ax plus b when x lies between 0 to 2. Then we are given that this is equal to 3x plus 2 if it lies between x lies between 2 to 4, and if x lies between 4 to 8 then this is 2ax plus b 5b. सेम टाइप का क्वेश्चन है। you are given that the given function f of x is defined as follows. if f is continuous from 0 to 8, 0 से 8, 0 और 8 इंक्लूडेड है, अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगेन सेम वे में जैसे यहाँ किया था आप करोगे। आपको क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है तो आपने कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पे लेके चलनी है, एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x की 2 पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट गिवन है और राइट हैंड लिमिट गिवन है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट भी गिवन है। देन आपको जो है यहाँ पे 4 पे ये गिवन है, x लेस देन इक्वल टू 4 के लिए और x ग्रेटर देन 4 के लिए गिवन है। तो इट मींस आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 4 एंड एट x इज इक्वल टू 2। एट x इज इक्वल टू 2 से आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, सिंगल इक्वेशन मिलेगी। x इक्वल टू 4 से सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों को यहाँ पे जैसे सॉल्व किया था सेम वे में यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आपने ये वाला स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेना है एंड दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई yourself. Now moving on to the next question. I hope you would have noted down the statement. In the same way you are to do जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब हमें फंक्शन गिवन है, उसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करना है, whether the given function is continuous or not. f of x हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 if x is not equal to 3. x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन x square minus 2x minus 3, and if x is equal to 3 this is given to be equal to 5/3. Discuss the continuity of the function. अब अगेन यहाँ पे मुझे गिवन नहीं है that at x is equal to 3, ठीक है। इट मीन्स कि मुझे x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 3 वाले केसेस भी लेके चलने पड़ेंगे। तो मेरे यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। केस 1 व्हेन x is equal to c is less than 3, केस 2 when x is equal to c is greater than 3, और केस 3 आपका बनेगा at x is equal to 3. x not equal to 3 गिवन था, x equal to 3 गिवन था। x not equal to 3 का मतलब क्या है आपका कि x की वैल्यू 3 नहीं है। x की वैल्यू 3 छोड़ के इधर वाले सारे पॉइंट्स और इधर वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब x इक्वल टू 3 पे वो हमें 5/3 गिवन है। x इक्वल टू 5/3 मीन्स जब मैं इसको एट x इज इक्वल टू 5/3 चेक कर रही हूँ
तो x इज इक्वल टू 5/3 पे x इज इक्वल टू 3 पे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है, मुझे राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है, मुझे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट भी चेक करनी है, तभी मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं था चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, तो ये दो केसेस आपके एक्स्ट्रा बनेंगे। और जब इस तरह के केसेस बनते हैं इनको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर वो आपकी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, अगर वो कांस्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप उनको डायरेक्ट लिख देते हो कि इट इज कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे भी देखो, दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज अगेन पॉलिनोमियल, दिस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म g/h, g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बीइंग अ पॉलिनोमियल, h आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बीइंग अ पॉलिनोमियल, तो g/h भी आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इसको आप लिख दोगे व्हेन x इज इक्वल टू c इज लेस देन 3 देन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इन केस अगर आपको लगता है कि फैक्टर्स बन रहे हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो, बट हम अपना टाइम सेव करते हैं, तो जब मुझे पता है डायरेक्ट मैं आंसर दे सकती हूँ तो आई विल गो फॉर द डायरेक्ट वे। सो ये हो गया, दिस इज ऑफ द फॉर्म g ऑफ x अपॉन h ऑफ x, g एंड h both are polynomial, so these are continuous functions for all x is equal to c less than 3. This implies f of x is also a continuous function. सेम वे में आप यहाँ पे लिख दोगे, सेम यही वर्डिंग आ जाएगी, when x is equal to c greater than 3 then f of x is equal to as it is, यहाँ पे कॉपी कर दोगे, लास्ट में बस यहाँ x is equal to c less than 3 की जगह x is equal to c greater than 3 आ जाएगा। अब जो मेन काम है हमारा वो ये है कि हमने इसको at x is equal to 3 चेक करना है। जब हमने इसको at x is equal to 3 चेक करना है, it means we are to find out the left hand limit, we are to find out the right hand limit, we are to find the value of the function at that specific point. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी लेके चल सकते हो, बट इन केस जब आप इसको डायरेक्ट लोगे, आपने किया हुआ है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3, अगर आप लेके चलते हो, इसको चेक करो, 3 3s are 9, 3 जब आप इसको डायरेक्टली पुट करोगे 9 माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 9 इज 0। सेम वे में यहाँ पे भी आपका 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगी, तो यू नो हाउ टू डू दैट। तो आप अगर उस तरीके से आप नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप 3 माइनस एच पुट कर लो x को, और उसमें आप उसको 3 प्लस एच पुट कर लो, एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट योर आंसर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम माइनस साइड f ऑफ x, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि 3 माइनस एच होल स्क्वायर, 3 माइनस एच माइनस 6 अपॉन में 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एच माइनस 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे यहाँ से, तो सिंप्लीफाई करके यू विल गेट दिस आंसर एज, जो ओवरऑल आएगा आपका सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट्स ओपन करके, यहाँ पे आपने यहाँ x को 3 माइनस एच से रिप्लेस किया तो h टेंड्स टू 0 हो गया, वो लिखना है एक तो। सेकेंडली जब आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करके सब कुछ कैंसिल आउट करोगे, तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन में h स्क्वायर माइनस 4h। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों में से h, चारों टर्म्स में क्योंकि h है तो चारों टर्म्स में से आपने h ऊपर और नीचे कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना है, तो यू विल बी लेफ्ट विद h माइनस 5 अपॉन h माइनस 4। h की वैल्यू पुट करके यू विल गेट द लेफ्ट हैंड लिमिट एज 5/4। अब सेम वे में हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो राइट हैंड लिमिट भी सेम वे में आपकी जो है आ जाएगी, दैट विल अगेन बी 5/4।
3 प्लस करोगे तो यहाँ पे 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 प्लस एच माइनस 6 अपॉन 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस एच माइनस 3। इसको भी जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे ब्रैकेट्स ओपन करके तो यू विल गेट 5/4। नाउ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f ऑफ 3। अब f ऑफ 3 x इक्वल टू 3 पे मुझे वैल्यू क्या गिवन है, आई एम गिवन दिस एज 5/3, तो ये मुझे गिवन है 5/3। अब LHL इक्वल टू RHL है बट दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3। सो आपका जो फंक्शन है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू f ऑफ 3 आ रहा है, सो द गिवन फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 3. So function f is not continuous at x is equal to 3. Otherwise for all x not equal to 3 जो function है वो हमारा क्या है, continuous है। तो उसने हमें discuss the continuity of the function कहा था, तो you will write down the answer as the function is discontinuous only at x is equal to 3. Otherwise the given function is continuous at every other point. So this was your question. Now moving on to the next question. This is an important question. इस टाइप का अभी तक आपने किया नहीं है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। एंड वन मोर थिंग बच्चे, एज यू नो कि आपके जो पेपर्स हैं वो टर्म 1 में MCQ टाइप्स हैं। सिलेबस अभी हालांकि आया नहीं है बट स्टिल आपके जो चैप्टर्स हो चुके हैं तो यू गो फॉर देयर MCQs और जो है उनकी प्रैक्टिस करो आप चैप्टर बाय चैप्टर। आज मैं आपको चैप्टर 3 के MCQs सेंड करूंगी, 2 दिन में आप वो करेंगे, देन आई विल सेंड यू द MCQs ऑफ चैप्टर 4 and moreover you can avail the library facility also, but don't come in groups. No need of your I-card. आपको सिर्फ अपना एडमिशन नंबर पता होना चाहिए। on the basis of that also you can get the books issued from the library, so you can avail the facility of the library also. A function f of x is defined, next question अब हम कर रहे हैं। A function f of x is defined as f of x is equal to 1 upon 1 plus e to the power 1 by x if x is not equal to 0, and if x is equal to 0 then one upon 1 plus e to the power 1 by x if x is not equal to 0, and if x is equal to 0 then this given function is 0. So we are to check whether the given function is continuous at x is equal to 0. अब यहाँ पे इस केस में मुझे क्या है, यहाँ पे at x is equal to 0 given है। It means सिर्फ LHL निकालना है, RHL निकालना है और f of 0 निकालना है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने केस 1 केस 2 बनाए थे वो हमने यहाँ पे नहीं बनाने हैं। तो अब फर्स्ट ले लूंगी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेके चलूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम माइनस साइड, f ऑफ x की जगह मैं डायरेक्ट इसको लिख रही हूँ। So this is equal to limit h tends to 0 and 1 upon 1 plus e to the power 1 upon 0 minus h। ये मुझे अब गिवन है। x को मैंने रिप्लेस कर दिया 0 minus h से, और when x tends to 0, x approaches to 0, तो this h also approaches to 0। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। दिस इज लिमिट h tends to 0 1 upon 1 plus, जब ये मैं 0 हटाऊंगी तो दिस इज e to the power minus 1 by h। मैंने क्या किया, उसको पॉजिटिव बना लिया। उसके बाद यहाँ पे लिमिट मैंने पुट की, h की वैल्यू 0 पुट की, तो ये मेरे पास आ गया 1 upon 1 plus 1 by, जब मैंने e to the power 1 by h में h को 0 पुट किया तो दिस बिकम्स e to the power infinity। e to the power infinity means infinity, इंफिनिटी से मैंने इसको डिवाइड किया तो दिस बिकम्स 0, 1 plus 0 is 1, 1 upon 1 is 1। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके ये चीज क्या आ गई यहाँ पे, दिस इज 1 plus e to the power infinity which is equal to 1। तो मेरा जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो क्या आ गया, 1। अब मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। सेम वे में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बट वहां पे हम उस केस में क्या करेंगे, इसको 0 plus h पुट कर देंगे। फंक्शन आपका सेम रहेगा,
So this is equal to limit h tends to 0, 1 upon 1 plus e to the power 1 by h. This is equal to 1 upon 1 plus e to the power infinity हो जाएगा ये आपका. तो this is equal to 0. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 upon 1 plus e to the power infinity है जो आपके पास. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि ये इंफिनिटी के इक्वल है, तो इंफिनिटी प्लस 1 इज अगेन इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी इज 0. तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1, राइट हैंड लिमिट आपके पास आ रही है 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है. हालांकि RHL जरूर आपकी f ऑफ 0 के इक्वल है, बट LHL is not equal to RHL. Therefore, limit of the function does not exist. So, limit of the function does not exist means function आपका क्या है, discontinuous. तो e to the power वाले भी आपने जो है क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं. एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सेम e to the power वाला, एक्सपोनेंट वाला करेंगे. Show that the given function f given by f of x is equal to e to the power 1 by x minus 1 upon e to the power 1 by x plus 1 when x is not equal to 0 and when 1 है ये when x is equal to 0 is discontinuous at x is equal to 0. अब यहाँ हमें क्या उसने कहा कि हमने इसको शो करना है that this is discontinuous at x is equal to 0. Yes, Charanjot,